सबसे ज्यादा आपको पता है इस वक्त मोबाइल फोन पे आप कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है जो यूज कर रहे हैं? सबसे ज्यादा मैं आपको बताता हूं, वो है व्हाट्सएप। यकीन मान लीजिए आपकी कोई भी एज हो, कोई भी आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, स्टूडेंट हो, स्कूल के बच्चे हो आप, या फिर आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, व्हाट्सएप जो है ना एक ऐसी चीज़ बन गई है कि आप हर एक घंटे बाद, शायद आधे घंटे बाद, और कुछ लोग तो 10-10 मिनट के बाद व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं। किसी का नहीं भी आपको कोई मैसेज आया हुआ होता, कोई कॉल नहीं आई हुई होती, तब भी आप स्टेटस ही चेक करने बैठ जाते हैं दूसरों का। तो ये व्हाट्सएप ने इतने अपने फीचर्स दे दिए हैं, और इंसान की साइकोलॉजी को रीड करते हुए ये सारे फीचर्स जो है तय होते हैं, फिर कंपनी जो है वो उस हिसाब से अपनी चीज़ें ऑफर करती है। और अब तो व्हाट्सएप पे चैनल भी जो है वो आने वाला है, तो इसका मतलब है लोगों की इंगेजमेंट व्हाट्सएप पे ज़्यादा बढ़ने वाली है। और मेटा जो कंपनी है वो इसके पीछे इसी तरीके से सोच रही है कि हम व्हाट्सएप को और सबसे ज़्यादा एक्टिव कैसे करना है, और फेसबुक के साथ वो लेकर चल रहे हैं इसको। तो सबसे पहले आपने ये तय हो गया है, जो मैंने आपको बात बताई है कि जी व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा आज की तारीख में यूज़ हो रहा है तमाम एप्लीकेशंस में। यानी पूरे 24 घंटे में अगर आप किसी भी बंदे से पूछेंगे तो वो कहेगा सबसे ज़्यादा मैं व्हाट्सएप को ही देख रहा हूँ बार बार खोल के। दूसरी ये चीज़ सबसे ज़्यादा वाजे हो गई कि और नए जो फीचर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो लोग और ज़्यादा अपना टाइम इसके ऊपर देंगे, यानी इसके यूज़र्स और बड़ी तादाद में बढ़ेंगे। और फेसबुक से कनेक्ट कर दिया तो इसका ये मकसद हुआ कि इसकी तादाद और मतलब ग्रोथ होगी इसके अंदर। तो अब इस व्हाट्सएप को यूज़ करना है एक पॉजिटिव पर्पस में। वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है मार्केटिंग में। देखिए व्हाट्सएप की भी एक पूरी एक मार्केटिंग है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जैसे ईमेल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, इसी तरह व्हाट्सएप मार्केटिंग एक सब्जेक्ट या तो बन चुका है या बनने वाला है। तो इसमें बहुत वक्त नहीं बचा, तो अभी से इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा सोचना शुरू कर दें, स्पेशली वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग से मुंसलिक हैं या अपना कोई भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं फ्यूचर में भी, या कर रहे हैं अगर। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग जो अभी काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है व्हाट्सएप मार्केटिंग। हमारे पास भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। व्हाट्सएप के ऊपर वो स्टेटस भी लगाते हैं और वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए भी शेयर करते हैं। और अब तो कम्युनिटी पूरी डेवलप कर दी गई है। कम्युनिटी के अंदर ये भी बड़ा फायदा है कि आपके बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं या ब्रॉडकास्ट की लिस्ट बन जाती है, और उसमें आप एक साथ सब लोगों को शेयर कर लेते हैं। तो बड़ी तादाद आपको अब मिल जाती है, जो जो बैरियर्स से उनको खत्म कर दिया गया कम्युनिटी को डेवलप करके। अब इसका व्हाट्सएप मार्केटिंग में सबसे बड़ा फायदा जो है वो किसको होगा? वो उस बंदे को होगा फायदा जो अपना काम कर रहा है। दूसरे दर्जे पे उसको फायदा होगा जो अपना काम नहीं कर रहा है लेकिन वो मार्केटिंग की सहूलत फराहम कर रहा है। और तीसरे दर्जे पे उस बंदे को इसका फायदा होगा जो या तो रिसर्च कर रहा है या फिर वो कोई कैंपेन चला रहा है। अब ये सारी चीजें जो है ना आपकी मार्केटिंग से ही जुड़ी हुई हैं। इसमें आप अगर कोई अपना काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, और अगर आप अपने काम का कोई इरादा रखते हैं इन फ्यूचर तो ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास इसमें नंबर्स होने चाहिए, लोगों के कनेक्शंस होने चाहिए, और उन लोगों के कनेक्शंस होने चाहिए जो चीज़ों को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर्स तो मिल सकते हैं बहुत सारी जगहों से। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, डेटा आपको फ्री में भी मिल जाएगा। और बहुत सारे जान पहचान के लोगों के पास भी हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में नंबर्स होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं जो एक ही वक्त में हज़ारों लोगों को मैसेजेस पहुंचाते हैं, लेकिन लोग ऐसे मैसेजेस से तंग आ जाते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि आपका वो नंबर, वो सिम ब्लॉक हो जाती है। जितने भी लोग सॉफ्टवेयर के जरिए व्हाट्सएप की मार्केटिंग कर रहे होते हैं वो बैकअप पे 4-5 सिम्स अपने पास रखते हैं ताकि सिम फौरी तौर पे चेंज की जा सके, क्योंकि वो तो अननोन नंबर्स के ऊपर जा रही होती है। समटाइम ये होता है कि आपने अपनी लिस्ट दी हुई होती है नंबर्स की और वो उन नंबर्स के ऊपर मैसेजेस जा रहे होते हैं, तो समटाइम उस लिस्ट के ऊपर भी जो है काम खराब हो जाता है। आपने एक्चुअली व्हाट्सएप मार्केटिंग का तरीकाकार ये अपनाना है कि आपको ऐसे लोग चाहिए सोसाइटी में जो उस प्रोडक्ट से कनेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर एक चूरन बेचने वाला शख्स भी जब बस में खड़े होकर वो चूरन बेचता है तो उसका फोकस, आप सोचेंगे बस के अंदर एक खातून भी बैठी है, एक बुढ़ा आदमी भी बैठा है, एक स्कूल का बच्चा भी बैठा हुआ है, एक नॉर्मल बंदा भी बैठा हुआ है। अब आप खुद सोचें वो चूरन बेचने वाला शख्स जो है वो किसको चूरन अपना बेचेगा? उसी को बेचेगा जो उस चूरन का शौकीन होगा। फॉर एग्जाम्पल वो क्या करता था, जब हम अपने स्कूल लाइफ में बसों में आ रहे होते तो हम यही देखते थे कि वो चूरन बेचने वाला शख्स ये बोलता था बाकायदा हर बंदे को देखते हुए। जब वो देखता था ये स्कूल के बच्चे बैठे हुए तो वो टेस्ट पे बात करता था, इसका फ्लेवर ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसको खाओगे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस बंदे की ये नीड ये पूरी करेगा। दूसरा, जब वो किसी बुढ़े आदमी को देखता था या वो किसी बहुत ऐसे फैटी बंदे को देखता था तो उसको वो दूसरे तरीके उसके बताता था कि इस चूरन को खाएंगे तो आपका कब्ज का मसला हल हो जाएगा। इसी तरह वो किसी खातून को देखता था वो उससे मुताल्लिक बताता था। तो उसको ये पता होता था उस चूरन बेचने वाले शख्स को कि बस में खड़े होके तो मुझे हर किस्म के लोग मिलेंगे और हर किस्म के लोगों को मैं अपनी एक प्रोडक्ट एक तरीके से नहीं बेच सकता। यानी प्रोडक्ट मेरी एक ही रहेगी लेकिन मेरे तरीक़ेकार मार्केटिंग के बदलेंगे, मेरा कंटेंट चेंज होगा। अब आप अगर व्हाट्सएप की मार्केटिंग 5 लाख लोगों को मैसेज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहा हूं, दरअकीकत आप व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप 5 लाख लोगों को तंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं
कि वो प्रोडक्ट किसकी नीड है। आपको आज की तारीख में अगर मुस्तकबिल में आपको काम करना है तो आपको ऐसी लिस्टिंग करनी होगी, रिसर्च करनी होगी और एक्सेल के ऊपर ऐसी शीट डेवलप करनी होगी कि कौन लोग किस प्रोडक्ट या किस इंडस्ट्री से रेलिवेंट है, उनका डेटा आपके पास होना चाहिए, उनके नंबर्स आपके पास होने चाहिए। और इसके लिए आपको लोगों के पास जाके फिजिकल मीटिंग करके उनसे विजिटिंग कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म मौजूद है। लिंक्डइन पे अगर आप कोई भी एक कीवर्ड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने बर्तन बेचना है, अब ये आपका कोई बिजनेस है जो आपने मुस्तकबिल में करना है और आपको पता है कि मेरे बर्तन के जो खरीदार हैं वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, किस किस इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं, और उस इंडस्ट्री के जो लोग हैं आप जब उन्हें लिंक्डइन पे सर्च करेंगे तो आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा। जब डेटा आना शुरू हो जाएगा तो आपको या तो उनकी ईमेल आईडी आसानी से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो सबसे बड़ी बात यह कि आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे लिंक्डइन पे और फिर आप उन्हें मैसेज करेंगे। अच्छा सा मैसेज बनाएंगे, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप चैट जीपीटी या बार्ट का फायदा उठाएंगे, एक कंटेंट तैयार करेंगे, उन्हें मैसेज करेंगे, 100 लोगों को मैसेज करेंगे, 60-70 लोग आपको उसमें से रिप्लाई दे देंगे आराम से। जब वो रिप्लाई दे देंगे तो आपका मैसेज ही ऐसा होना चाहिए कि आप उनकी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर ले लो, व्हाट्सएप नंबर को व्हाट्सएप की लिस्ट में डाल लो या एक्सेल की शीट में 2 कॉलम बना लेना, एक में आप ईमेल रख लो, एक में आप व्हाट्सएप के नंबर्स रख लो। अगर आप 1000 ऐसे लोगों का नंबर रखने में कामयाब हो गए जो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट लोग हैं, तो यकीन माने आपने 1000 लोगों का नंबर नहीं रखा, आपने 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 का रखा है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 का मकसद है 10,000 लोगों का। क्यों? क्योंकि हर ये बंदा जिसकी मुताल्लिका चीज उसको मिल रही होती है वो उसको लाजमी शेयर करता है, यानी 90% लोग उसे शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों के जो शौकीन लड़के होते हैं, अगर उनको कोई भी नई गाड़ी का आप कोई सिर्फ एक पोस्ट भेजें, कोई आप एडवर्टाइज भेजें, तो उन्हें उनके जो दोस्त होंगे जो मजीद गाड़ियों के शौकीन होते हैं वो उनसे जरूर शेयर करते हैं। क्या आपको नहीं पता ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे कोई एक बात पता है और हम 4 दोस्त कहीं बैठे हैं चाय के होटल पे भी, तो मैं उस अपने 4 दोस्तों की जो कॉमन पॉइंट है हम चारों के दरमियान, जो हम चारों बड़े आपस में किसी चीज के शौकीन हैं, ज्यादातर लोग मोबाइल के शौकीन हैं तो लोग नए मोबाइल की बात करते हैं, आईफोन की बात करते हैं। जो लड़के हैं वो मोटरसाइकिल के शौकीन होते हैं, वो फिर जो मोटर बाइक्स होती हैं रेसिंग वाली उनकी जिक्र करने लग जाते हैं। जो गाड़ियों के शौकीन होते हैं वो गाड़ियों का जिक्र करने लग जाते हैं। आजकल कॉमन सब्जेक्ट लोगों का आपस में ये बना हुआ है कि बात करते हुए महंगाई, इकॉनमी और सबसे बड़ी बात ये कि नए स्टार्टअप्स के ऊपर वो बात कर रहे होते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी होगी कि लोग जब उस तक पहुंचेंगे तो वो अपने सर्कल में भी उसे डिस्कस करेंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट लोगों का डेटा आपके पास होगा। और अब आप व्हाट्सएप की मार्केटिंग कैसे करेंगे कि ऐसे लोगों की आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएंगे, उनकी पूरी एक कम्युनिटी डेवलप कर लेंगे। कम्युनिटी डेवलप करने के बाद आप उनको फिर एक बहुत अच्छे तरीके से एक कैनवा के ऊपर पोस्ट बना के उनसे आप फिर अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे। जब भी आपको अपना बिजनेस शुरू करना हो या अगर आप बिजनेस शुरू कर चुके हैं तो उस टाइम भी आप ये सारे तरीक़ेकार अपना सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि 99% ऐसे लोगों को मैं मैसेज कर रहा हूँ, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ जिनको मेरी इस प्रोडक्ट की नीड है, जो वो खरीदेंगे नहीं तो कम से कम उस चीज़ को प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी की अगर नहीं है बिसात, जैसे जब बहरिया के अंदर जब घर और फ्लैट्स और प्लॉट्स जब ये चीज़ें हो रही थी, बहुत से लोगों की बिसात नहीं थी, उनकी मतलब नहीं थी अहलियत कि वो खरीद सकें। आज भी बहुत से लोगों की ऐसी अहलियत नहीं है, लेकिन वो क्या करते थे कि जब अपने रिलेटिव्स में बैठते थे, अपने सर्कल में बैठते थे, तो लोगों को बताते थे कि भाई बहरिया ने इस तरीके से ऑफर किया है और इतने में जो है ना वहाँ पे बना बनाया घर मिल रहा है, उसके इतने करोड़ हैं या इतनी चीज़ें हैं, या प्लॉट उस टाइम इतना सस्ता था। सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, दूसरे बंदे को नॉलेज मिल रही होती है, प्लस आपकी फ्री में मार्केटिंग हो रही होती है। तो ये जो मार्केटिंग का मकसद ही एक्चुअली ये है कि आपने सिर्फ अपनी चीज़ को एडवर्टाइज नहीं करना, बल्कि जिसको आप एडवर्टाइज कर रहे हो वो शख्स भी आगे उस चीज़ को बढ़ाए और फैलाए। तो अक्सर यही होता है कि अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई ये एक मसला है, उस मसले का क्या हल है, तो मेरे जहन में कोई एडवर्टाइज होगा तो ही मैं उसको उसका हल बताऊंगा, अपने पास से नहीं बता सकता। कि अगर भाई मुझे दर्द हो रहा है और उस दर्द के लिए जो है ना मुझे कोई पेन किलर चाहिए, मुझे किसी पेन किलर के नाम का पता होगा तो मैं बताऊंगा, या एटलीस्ट मैं बताऊंगा कि किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे जाओगे, और वो भी मैं फिर कौन सी सजेस्ट करूंगा कि भाई ऐसी फार्मेसी पे चले जाओ, जैसे टाइम मेडिकोस का अक्सर जिक्र होता है कि भाई हर दवाई वहां से मिल जाती है। हालांकि आज तक मैं खुद भी नहीं गया, लेकिन इतना मैंने लोगों से सुना है कि मुझसे भी कभी कोई पूछ ले तो मेरे मुंह से ये बात निकल जाती है, हाँ ठीक है भाई टाइम मेडिकोस चले जाओ, या कौसर मेडिको, ये बड़ा मशहूर है कराची के अंदर। जबकि दोनों भी कभी मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन मेरे मुंह से ये बात क्यों निकलती है, क्योंकि 10,000 दफा मैंने लोगों से ही सुना। तो जब आप मार्केटिंग सही जगह पे करते हैं, वहां बेशक बार बार करते हैं मार्केटिंग, क्योंकि वो बंदा भी बोर नहीं होगा, आपको ब्लॉक भी नहीं करेगा क्योंकि उसके इंटरेस्ट की चीज है, लेकिन वो आपके लिए आगे मार्केटिंग जरूर करेगा। आज नहीं तो ये लाइफ टाइम करेगा, उसके जहन में वो चीज बैठ जाएगी। तो सही जगह, सही मौके पे और सही कंटेंट के साथ मार्केटिंग करने का सबसे सुनहरी मौका है
व्हाट्सएप मार्केटिंग पे। और इस व्हाट्सएप मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट्सएप के नए फीचर्स को अंडरस्टैंड करें, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। मुस्तकबिल में जो भी प्लान है उससे मुतालिक लिंक्डइन से लोग निकालना शुरू कर दें। और अगर प्लान नहीं भी है, दूसरे के लिए मार्केटिंग करनी है, तो फिर तो आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़ी वर्ल्ड है, आपके पास एक समझे बड़ी एवेन्यूज हैं कि आप हर बंदे का, हर कैटेगरी, हर इंडस्ट्री का डेटा निकाल के सेव करना शुरू कर दें, अगर आपने यही काम करना है कि आपने दूसरों को अपनी मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है।